हत्यारे अमरमणि त्रिपाठी पर क्यों मेहरबान हुई बीजेपी सरकार? मधुमिता शुक्ला के हत्यारे अमरमणि त्रिपाठी की सजा क्यों की गई माफ? क्या पूर्वांचल में बीजेपी की मजबूरी बन गया है बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी? उम्र कैद की सजा पाने वाला अमरमणि त्रिपाठी सिर्फ 16 महीने तक जेल में क्यों रहा? अमरमणि त्रिपाठी को वो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से वो 11 वर्षों तक अस्पताल में रहा? बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी के आगे क्यों बौना हो गया हमारे देश का कानून? जो जेल में रहा ही नहीं, उसका आचरण आखिरकार किस आधार पर परख लिया गया और अब उसकी रिहाई के आदेश भी जारी कर दिए गए? जिस अपराधी ने अपनी अभी तक की 11 साल की सजा में से सिर्फ 16 महीने जेल में बिताए हों, उस हत्यारे के अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र किस आधार पर तय कर दिया गया? जो अपराधी जेल में कैदियों के साथ रहा ही ना हो, जिसकी तकरीबन पूरी सजा अस्पताल के आलीशान वार्ड में कटी, उसका आचरण सुधर गया है, ये कैसे पता और किसने तय किया? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी को रिहा करने का जो फैसला किया गया है वो यूपी की बीजेपी सरकार की तरफ से किया गया है। बीजेपी सरकार की मेहरबानी से अमरमणि त्रिपाठी को रिहा किया जा रहा है, जबकि अमरमणि त्रिपाठी 11 साल में से सिर्फ 16 महीने ही जेल में रहा। बाकी की पूरी सजा उसने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में काटी। यह खेल शुरू कैसे हुआ, इसकी कहानी आप विस्तार से सुन लीजिए साहब। वो तारीख थी 9 मई 2003, जब लखनऊ के निशातगंज में पेपर मिल कॉलोनी में कवयित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मायावती की बसपा की सरकार थी और हत्या का मुख्य आरोपी बनाया गया तत्कालीन सरकार का बाहुबली मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और भतीजा रोहित चतुर्वेदी। हत्याकांड की सीबीआई जांच के दौरान अमरमणि त्रिपाठी पर गवाहों को धमकाने के आरोप लगे, जिसके बाद मुकदमा देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि, मधुमणि और अमरमणि के भतीजे रोहित चतुर्वेदी समेत 2 अन्य लोगों को हत्या का दोषी ठहराती है। जुलाई 2012 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने अमरमणि के एक अन्य सहयोगी प्रकाश पांडे को भी आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन 2008 में शुरू हुआ अमरमणि त्रिपाठी का गंदा गोरख धंधा। सबसे पहले अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी 4 दिसंबर 2008 को उत्तराखंड के हरिद्वार जेल से ट्रांसफर होकर गोरखपुर जेल आ गई। 2008 में महाराजगंज के एक चेक बाउंस के मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए उसे उत्तराखंड से गोरखपुर जेल लाया गया। इसके बाद से वो कभी वापस नहीं गई, बल्कि 16 अप्रैल 2012 को जेल के एक डॉक्टर की सिफारिश पर मधुमणि त्रिपाठी को बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया और तभी से पति पत्नी दोनों साथ में सजा काट रहे हैं। जलवा देखिए, जुगाड़, यह है जुगाड़ तंत्र। अब बारी थी खुद अमरमणि त्रिपाठी की। अमरमणि 13 मार्च 2012 को हरिद्वार जेल से ट्रांसफर होकर गोरखपुर जेल आया। 27 फरवरी 2014 को अमरमणि को भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में भर्ती करा दिया गया। इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी भी उत्तराखंड वापस नहीं गया और अब तक बीआरडी में ही पति पत्नी एक साथ बढ़िया से सजा काटने के नाम पर मस्त लाइफ जी रहे हैं। अमरमणि त्रिपाठी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के नेहरू चिकित्सालय के प्राइवेट वार्ड के कमरे नंबर 8 में रखा गया और उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को उसी गलियारे में ऊपर कमरा नंबर 16 में रखा गया। और हद तो यह हो गई कि अब उस कमरे का कागजी इतिहास ही अस्पताल के दस्तावेजों से दफन कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने के नाम पर अमरमणि त्रिपाठी अपनी दबंग सत्ता को चलाता है। वो हर सुबह जेल से बाहर आता जाता है, अपनी प्राइवेट गाड़ियों में घूमता है। मई 2012 में जब इस मामले को मीडिया में उजागर किया गया तो प्रशासन ने अमरमणि की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन फिर भी अमरमणि त्रिपाठी का भौकाल कायम है, जलवा बना हुआ है। मामले ने फिर तूल पकड़ा तो 2015 में अदालत ने मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर आरपी शर्मा के साथ ही एसआईसी डॉक्टर बीएन शुक्ला और सर्जरी विभाग के डॉक्टर आरडी रमन को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया। कुछ वक्त के लिए अमरमणि और मधुमणि भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जेल भेज दिए गए, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं, क्योंकि दोबारा तबीयत बिगड़ गई और वो फिर उसी प्राइवेट वार्ड में भर्ती हो गए, दोनों के दोनों। देखो जलवा,
कुल मिलाकर अधिकारी नपते रहे, लेकिन बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी की धमक के आगे पूरी व्यवस्था, पूरी सिस्टम, पूरी सरकार झुकती रही और अब तो उनकी सजा तक को माफ कर दिया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि जिस अपराधी ने अपनी अभी तक की 11 साल की सजा में से सिर्फ 16 महीने जेल में बिताए हों, उस हत्यारे के अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र किस आधार पर तय कर दिया गया। अब नियम बताते हैं हम आपको। नियमों के मुताबिक जेल में कैदियों का बर्ताव उनकी सजा कम होने या रिहाई होने में सबसे ज्यादा भूमिका महत्वपूर्ण अदा करता है। जेल में कैदी का आचरण और व्यवहार अच्छा होता है तो उसे इसका फायदा मिलता है। उनके अच्छे कामों को गुड कंडक्ट में गिना जाता है। आपको बता दें कि जेल राज्यों के अंतर्गत आते हैं। जेलों से जुड़े सारे अधिकार राज्य सरकारों के पास होते हैं। राज्य सरकार ही जेल मैनुअल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। ऐसे में अदालत से जब किसी कैदी को सजा मिलती है तो और उसे जिस राज्य की जेल में डाला जाता है, उस राज्य सरकार को अधिकार दिया जाता है कि वो कैदी की सजा कम या माफ कर दे। छूट नीति के तहत कैदी समय से पहले अपनी रिहाई के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। 20 साल से ज्यादा उम्र वाले या सजा याफ्ता कैदी अगर अपनी 1/3 सजा पूरी कर चुके हैं, काट चुके हैं, तो वो सजा माफी के आवेदन के लिए योग्य माने जाते हैं। यानी वो सजा माफी की गुहार लगा सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं। राज्य सरकार इस आवेदन पर विचार करती है। कैदी के आचरण और जांच रिपोर्ट के बाद निर्णय लिया जाता है कि सजा माफ की जाएगी या नहीं होगी। यानी कि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्वांचल के बाहुबली माफिया डॉन, पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी पर यूपी की बीजेपी सरकार ने जबरदस्त कृपा बरसाई है, मेहरबानी दिखाई है। जल्दी ही दोनों जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे। ये देखिए जलवा। और इसीलिए मैं सवाल खड़े कर रहा हूं कि क्या आम आदमी को भी ऐसी कृपा मिलती है साहब? ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक और शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं टनाटन टीवी। कहो टनाटन, रहो टनाटन। नमस्कार।